हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 30 जून को आबकारी का पेपर होने जा रहा है। उसी के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, उसका ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। ये 10वां प्रैक्टिस सेट जो हम करने जा रहे हैं इस टेस्ट सीरीज का, ये आपके लिए एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसमें आए हुए करंट अफेयर्स आपके पेपर में आ जाएं या उससे मिलते जुलते सवालों को आपके पेपर में जगह मिले। तो आपने ये प्रैक्टिस सेट आराम से देखना है। इस प्रैक्टिस सेट को आप जब हमारे साथ देख रहे हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन भी दें। अगर इस प्रैक्टिस सेट में कुछ बताते समय कुछ गलती हो जाती है तो उसको हम YouTube वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, ठीक है। एक तो ये बात, क्योंकि आप पेपर 30 जून को ही होना है, तो देखो प्रैक्टिस सेट वैसे तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, है ना। तो आपको टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी सर्च करना है और इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आपको वहां पर ऐड होना है, क्योंकि वहां पर रोज रात को 10 बजे, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी जानकारी है, रोज रात को 10 बजे जीएस का क्विज होता है। वहां पर उत्तराखंड के भी क्वेश्चन कराए जाते हैं और डेली क्विज होता है। तो आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करें ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो पाए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो बिना टाइम गवाए जल्दी शुरू करते हैं। और अगर आप ऋषिकेश से हैं या आप टिहरी, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी से हैं और आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, ऑफलाइन आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं हमारी क्लासेस। ये हमारा नंबर है, ध्यान से देखिएगा, 8077773800। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें और आपको हमारे से जुड़ी सभी जानकारी दे पाएंगे। हमारे जो कोर्सेज है उनकी भी, ऑफलाइन की भी, है ना। तो आप इन नंबर पर कॉल करके या मैसेज व्हाट्सएप करके आपको जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से दिख रहा होगा और समझ आ रहा होगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम ले करके आराम से, क्योंकि कई बार बच्चों ने कमेंट करा कि सर आराम से बताइए, जल्दीबाजी मत कीजिए। मैं जल्दी इसलिए करता हूं ताकि पेपर कम टाइम में ज्यादा सवाल तक आपको पहुंचा सकूं, लेकिन कोशिश करेंगे जो भी हो पाएगा। तो चलिए पहला सवाल आराम से देखते हैं। राज्य में पारंपरिक दस्तकारी एवं शिल्पकार का प्रशिक्षण और उन्नयन करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? क्या योजना है ये? शिल्पकारों के लिए है, दस्तकारी के लिए है। तो ये कौन सी योजना है दोस्तों? राज्य में उस्ताद योजना है। आ रही है क्या बात समझ में? ये उस्ताद योजना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपग्रेडिंग स्किल्स ट्रेनिंग, और इसमें जो ट्रेनिंग को लेकर के बात है, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट की बात इसमें है, तो उसके डेवलपमेंट को लेकर के बात है उस्ताद योजना को, ठीक है। उत्तराखंड में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की सभाएं सम्मिलित हैं। इसमें जो ये क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी के बारे में बता रहा है, ठीक। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। कौन सी संस्थाएं हैं? तो देखो, एक संस्था होती है नगर पंचायत। कौन सी होती है? नगर पंचायत होती है, ठीक है। इसके बाद नगर पालिका होती है और इसके बाद नगर निगम होता है। तो ये 3 जो संस्थाएं उनकी बात कर रहा है। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। तो श्रीनगर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, श्रीनगर जो है उत्तराखंड में स्थित जो है कैसा एक नगर है? एक पर्वतीय क्षेत्र में, विशुद्ध रूप से पर्वतीय क्षेत्र में बसा एकमात्र नगर निगम है। बिल्कुल, श्रीनगर कौन सा नगर निगम है अगर मैं बोलूं तो श्रीनगर जो है वो श्रृंखला या क्रम के हिसाब से 9वां होगा। ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी देता है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, उम्मीद है कि समझ आएगा और आप पहुंच पाएंगे वहां तक। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने औरंगजेब से गढ़वाल का जजिया कर माफ करवाया था? बिल्कुल अच्छा सवाल है। औरंगजेब से गढ़वाल का जजिया कर किसने माफ करवाया था? तो आंसर है पुरिया नेथानी ने। किसने करवाया था? पुरिया नेथानी ने। बात करूं रिखोला लोधी की या माधो सिंह भंडारी की या बनवारी दास की, तो ये महिपत शाह, राजा महिपत शाह के सेना नायक हैं। माधो सिंह भंडारी की बात करें तो बड़ा फेमस नाम है गर्वभंजक, क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी थी, गर्वभंजक, ठीक है मेरे दोस्त। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। किसके समय में क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके समय में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार सर्वाधिक हुआ? तो बात करें तो सीधा आंसर बता रहा हूं, खस के समय में। किसके समय में? खस के। कत्यूरियों की बात करें तो कार्तिकेयपुर जगह से संबंधित हैं। पहले ऐतिहासिक राजवंश के रूप में से जाना जाता है, ठीक है।
कुषाणों की बात करें तो इनकी काफी सारी मुद्रा मिले हैं दोस्तों। जबकि पंवार की बात करें तो टिहरी राजवंश से संबंधित आपको मिलेगा पंवार राजवंश। और एक और बात मैं इसमें बताऊं कि इनकी कोई मुद्रा नहीं मिली है, इनकी कोई मुद्रा जो है वो नहीं मिली, अभिलेख बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, कुनिंद की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात कुनिंद की करूं तो कुनिंद एक कैसा राजनैतिक, पहला राजनैतिक जो है वो वंश रहा है उत्तराखंड के संदर्भ में। आ रही है क्या बात समझ में? चलो अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है बाउली बावली की गढ़ का किला किस जनपद में स्थित है? किसका? बावली की गढ़ का किला किस जनपद में स्थित है? उम्मीद है कि बात आपको समझ आएगी। बावली की गढ़ का किला किस जिले में स्थित है? बहुत ही प्यारा सवाल है। तो देखो पिथौरागढ़ में स्थित है। कब स्थित है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो भारत उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, इसकी सीमा की अगर मैं बात करूं तो नेपाल से लगती है, बोलेंगे तो चाइना से लगती है। ठीक है, और कोई देश है क्या जिससे इसकी सीमा लगती है? तो जरा कमेंट करो। लगती है? अगर लगती है तो, और नहीं लगती है तो बताओ कि पिथौरागढ़ कितनी लंबी सीमा चाइना के साथ साझा करता है? जरा फटाफट बताएं जरा। चलो, बावलीगढ़ का किला। अल्मोड़ा की मैं बात करूं तो लाल मंडी का किला आप जानते होंगे, लाल महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नैनीताल की बात करूं तो अभी गर्जिया देवी मंदिर काफी न्यूज में था। कौन सा मंदिर? गर्जिया देवी मंदिर। ठीक है प्यारे साथी, गर्जिया देवी मंदिर जो है, अब एक बात सुनना, कई बार मैं यहाँ पर सवाल पूछता हूँ ना तो वो बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ने गलत बताया इसलिए बच्चे आंसर कर रहे हैं। अरे लाल मंडी किला अगर मैंने पूछा है कि किसने बनवाया था तो आपने आंसर करना है कि सर आपने जो होमवर्क में क्वेश्चन पूछा है HW क्वेश्चन, उसका आंसर ये है, गर्जिया देवी मंदिर का आंसर ये है। तो ये भी समझो, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम स्क्रीन और कैमरा देख रहे हैं, यहाँ पर हम दूसरी स्क्रीन देख रहे हैं, तो उसमें भूलने की वजह से भी गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा हुआ, बी और सी आंसर मैंने कई बार गलत कर दिए किसी चीज में, लेकिन यहां पर नहीं। उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन में उसको दोबारा से रिकरेक्ट कर देता हूं। बाकी जिसकी जैसी आस्था वो वैसा कमेंट करे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्त लाइक जरूर करना, तभी तो बात बनेगी। पंवार वंश के काल में लिखी गई चीन पर लाल छाप रचना किसकी है? अच्छा, ये वाली बात तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर आंसर भैया लीक हो गया, ये पेपर तो लीक हो गया। कैसे? पंवार वंश के काल में लिखी गई कौन सी लाल चीन पर लाल छाप किसकी रचना है? तो देखो दो ऑप्शन एक जैसे, शांता प्रसाद, यही दोनों आंसर है। भक्त दर्शन की किताब है दिवंगत विभूतियां, दिवंगत विभूतियां बड़ी फेमस किताब है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं बात करूं शांता प्रसाद, एक बात बता रहा हूं आपको, जब आप आबकारी का पेपर दे देंगे 30 जून को तो आपको हमारा एक चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल। एक और टेलीग्राम चैनल का नाम आप नोट कर लें, ये टेलीग्राम चैनल है आबकारी मन की बात। आपको बात समझ आ रही है क्या? आबकारी मन की बात आ रही है क्या मेरी बात समझ में? आबकारी मन की बात क्या टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप मैसेज कर सकते हो, अपनी कन्वर्सेशन कर सकते हो। इसमें हम आबकारी की कट ऑफ का भी एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चे पेपर देकर के आए होंगे वो ऐड होंगे और ओपन सबकी बात चलेगी। तो जो लड़कियां अगर इसमें ऐड हो तो वो अपनी प्राइवेसी का जरूर ख्याल रखें। ठीक है, बाकी जानकारी पिन में कमेंट कर देंगे। आ जाओ अगली वीडियो के लिए। उसमें लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार उत्तराखंड के कितने जनपदों में है? देखो ये कई बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड में हिमालय का जो विस्तार है वो कैसा है। क्यों? अगर मान के चलो कि ये आयताकार उत्तराखंड है तो एक हिमालय का हिस्सा ये, एक ये और एक ये हिमालय बटा हुआ है। ठीक है, तो कैसे हिमालय कैसा होता है? देखो एक हिमालय होता है जिसे हम बोलते हैं पार हिमालय। जिन बच्चे ने पढ़ा होगा उसे मालूम होगा कौन सा हिमालय प्यारे बच्चों, बोलो पार हिमालय। दूसरा हिमालय है वृद्ध हिमालय, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी चोटियां पाई जाती हैं, वृद्ध हिमालय। ठीक है, पार हिमालय तो बंजर हिमालय एकदम, वृद्ध हिमालय। फिर आता है लघु हिमालय, या इसे कहीं कहीं पर मध्य हिमालय कहा जाता है। और फिर सबसे निचला भाग आता है जिसे बोलते हैं शिवालिक। आ रही है क्या बात समझ में? अगली क्लास में बताऊंगा कि ये एक दूसरे से कैसे कैसे अलग होते हैं, लेकिन यहां पर समझो कि उत्तराखंड से कौन सा हिमालय कैसे गुजर रहा है। तो तुम्हें एक नंबर याद रखना है, 3, 6, 9, माफ करना 9 और 7। 3, 6, 9, 7 बोलो, याद हो जाएगा क्या? अगर ये याद हो जाएगा तो बस तुमने काम कर लिया। तुमने बोला सर पार हिमालय में 3 है, वृद्ध हिमालय में 6 है और लघु हिमालय में 7 है, और 9 लघु हिमालय में 9 है और शिवालिक में 7 है। तो हर बच्चा इसको गली मोहल्ले में जानता है कि 9 इज द राइट आंसर, क्योंकि लघु हिमालय या मध्य हिमालय जो है वो 9 में है। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, और HW करके इसका आंसर करना मेरे प्यारे साथी। तुमने मुझे बताना है कि मंसूरी कहाँ है सर, मंसूरी किस हिमालय में पड़ता है? क्या बच्चा आज ये बता पाएगा? अगर
बता पाएगा तो भाई कमेंट करेगा, तभी बात बनेगी। चलो बच्चों, और साथ साथ तुम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आबकारी के पेपर में आराम से करो, शांति से करो, तुम मेरे तरीके से करना। पेपर में जिस तरह से मैं यहां पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ऐसे कर रहा हूं, देखो तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। जैसे कैसे, किसने नेहरू जी से गैरसैंण को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग करी थी? मैं पढ़ रहा हूं, तुम कहोगे सर टाइम लगेगा। नहीं प्यारे बच्चों, तुम्हें क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि क्या पूछा है। गैरसैंण को भारत की कौन सी राजधानी ग्रीष्मकालीन बनाने की मांग करी थी, किसने करी थी? गोविंद वल्लभ पंत, सुंदरलाल बोगड़ा, चंडी प्रसाद भट्ट या वीरचंद सिंह गढ़वाली? बस यही कहानी है कि ध्यान रखना है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने ये बात की थी, किससे? ठीक है, तो अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, किसने? नेहरू जी से। ठीक है, नेहरू जी से ये बात करी थी। अब गोविंद वल्लभ पंत, सुंदरलाल बोगड़ा, चंडी प्रसाद भट्ट, ये बात तो सही है। आपने मुझे बताना है कि सर इनको वीरचंद सिंह जी को गढ़वाली नाम दिया गया था, क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि इन्होंने पेशावर कांड के नायक के रूप में ये जाने जाते हैं। पेशावर कांड के कौन नायक है? पेशावर कांड के कौन है भाई? नायक है। कब हुआ था पेशावर कांड? जरा हिस्ट्री दे मारो फटाफट से। और तुम्हें पता होगा कि इन्होंने पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो प्यारे साथी खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। सीमांत गादी के नाम से जाना जाता है, यही वो लाल कुर्ती संगठन था। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? अब मैं गोविंद वल्लभ पंत की बात करूं अगर, तो मेरा प्यारा साथी जानता होगा कि प्रेम से बात करेंगे सर, प्रेम से बात करेंगे। 1914 में स्थापित हुई, और प्रेम की ही बात है। अगर जीवन में प्रेम होगा तो तुम हैप्पी भी रहोगे। ये कौन बोल रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत बोल रहे हैं। हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। आ रही है क्या बात समझ में? कब करी थी? 1903 में करी थी। ठीक है, सुंदरलाल बोगड़ा की बात करूंगा तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया, लिख नहीं रहा हूं, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी। चंडी प्रसाद भट्ट की बात करूं तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें मिला था 1982-84 में, देख लेना यार एक बार, ये याद नहीं आ रहा, पर सुंदरलाल बोगड़ा को मिला था। ठीक है, सॉरी, चंडी प्रसाद भट्ट को। आगे आ जाओ, अगला लंपियाधुरा जोड़ता है। लंपियाधुरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। लंपियाधुरा तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। याद रहेगा क्या हर बच्चे को? ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। एक कालिंदी दर्रा है, वो इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूं। कालिंदी दर्रा की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। ठीक है, एक सुंदरडुंगा दंगा है, सुंदरडुंगा दर्रा है। ये कहाँ जोड़ता है भाई? ये बागेश्वर में है। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। ये पहले भी मैंने दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो तुम लोग काफी सारे क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे, समझ पाओगे। पूर्वी रामगंगा की बात करूं तो मेरे भाई, पूर्वी रामगंगा नामिक नामक ग्लेशियर से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी से निकलती है। ठीक है, भागीरथी नदी यहाँ पर मेरे हिसाब से निकलती है। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? तो बागेश्वर में ये तुमको मिलेगा। ठीक है, नंदा गुप्ती कहाँ है? तो चमोली में मिलेगा। आ जाओ फटाफट से। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? बेहतरीन सा सवाल है। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तब तक नैनीताल देखो। नैनीताल की मैं बात करूँ तो तुम्हें यहाँ पर कागज का उद्योग मिलता है। कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर लाल कुआं क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल में आजकल आपको पता है कि नीम करोली बाबा वाला जो मंदिर है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो भी आपको, कैंची धाम जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अल्मोड़ा की बात करूं तो अल्मोड़ा में खगमरा का किला भी है। अल्मोड़ा में खगमरा किला है। लाल मंडी तो ऊपर मैंने बात कर लिया था। ठीक है, अल्मोड़ा की ही मैं बात करूंगा तो आपको जागेश्वर धाम भी देखने को मिलेगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर समूह है जागेश्वर धाम। ठीक है, उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आएगी। आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा संगमरमर भंडार कहाँ मिलता है? देहरादून में मिलता है। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो हाँ। घर में बैठे बैठे हाँ बोलोगे और अच्छा लगेगा, समझ पाओगे, एक एक चीज तुम्हें याद रहेगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो आगे आ जाओ फटाफट। अब आता हूं मैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना। उत्तराखंड का पहला मॉडर्न पर्यटन गांव बनने जा रहा है बगोरी। वाह क्या क्वेश्चन है सर, बगोरी बनने जा रहा है। बगोरी किस जनपद में बगोरी है? ये बताना है। तो उत्तरकाशी में सीधा आंसर कर दे रहा हूँ, फिलहाल ये याद कर लेना कि उत्तरकाशी है। ठीक है, टिहरी की बात करूँ तो टिहरी आपको पता है कि पंवार शासकों की राजधानी बना था। 28 दिसंबर 1815 से ये आ गया था। कहाँ पर? श्रीनगर से टिहरी स्थापित हो गई थी, पंवार राजवंश की राजधानी। टिहरी की बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि सिंह राशि थी इसकी और ये डूब गया था। तो ये ठीक है, किताबों में लिखा है तो आपको ध्यान देना है। अगर मैं टिहरी इसकी बांध की बात करता हूँ, टिहरी बांध की बात करता हूँ, तो इसका स्थानीय नाम क्या है? श्रीदेव सुमन सागर है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ फटाफट।
कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन को रट लेना, रट लेना, गलती भी मत करना कि तुम इसको भूलो। 1906 में करी थी, ठीक है। 1918 की बात कर रहा हूं, गढ़वाल कांग्रेस, क्या बोलते हैं इसे? गढ़वाल कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस। मुकुंदी लाल की एक महत्वपूर्ण इसमें भूमिका रही थी। आगे आ जाओ, कुमाऊं वाटर रूल्स। तो जैसे 1906 में तुमने खेतिहार न्यास परिषद याद करा, वैसी कुमाऊं वाटर रूल्स याद कर लो 1917 में। 1930 में बताओ क्या हुआ था? 1930 में हुआ था बाबू तिलाड़ी कांड। बाबू क्या हुआ था? तिलाड़ी कांड हुआ था, तिलाड़ी कांड हुआ था, तिलाड़ी कांड 1930 में हुआ था, ठीक है, 30 मई 1930। इसकी तो डेट में भी मजा है, ठीक है। ऊपर से क्या? चक्रधर जुयाल, बोलो सर, चक्रधर जुयाल सर, चक्रधर जुयाल, दीवान चक्रधर जुयाल आया था। कौन था भाई चक्रधर जुयाल? अगर बात करें, दीवान था भाई, और इसी के उसमें इसको जलियांवाला बाग कहा जाता है कांड, क्योंकि उसी तरह से गोलियां चलवा दी थी, ये सब हुआ था, ठीक है। कुमाऊं वाटर रूल्स 1917। मैं तिलाड़ी कांड की बात कर रहा हूं, गड़बड़ नहीं कर देना, पता चला ज्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में हम भी भावनाओं से बह गए और तुम भी। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा प्रतीत होता है, ध्यान से पढ़ना। भोटिया जनजाति में किसी बच्चे का तीसरे, पांचवें, सातवें वर्ष 3, 5, 7, 9 व्यक्तियों द्वारा कैंची से केस उतारने की प्रथा संस्कार कहलाता है। देखो, जब इस तरह के सवाल मिले जो यूनिक हो, अलग हो, टफ हो, टेढ़े हो, मेढ़े हो, उन्हें अलग से नोट करो, और अलग से नोट करके 2-3 बार सुबह शाम देखो। यही दवाई है जिससे तुम्हें याद हो जाएगा। प्रत्याभूमि जो है इसका सही आंसर होगा। याद रहेगा क्या? इसमें कुछ और नहीं बता रहा हूं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, तो ये याद रखना। गॉट इट? चलो आ जाओ, आगे समझना मेरे भाई, आगे समझना, आगे समझना। तो आगे समझेंगे सर ऐसे, ठीक है। हाँ, आगे समझेंगे क्या? तो ऐसे समझेंगे, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के बिल्कुल पास। नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थापित किया गया है। हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर, कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है, याद रखेंगे। नंदा देवी, नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है। क्या है? नेशनल पार्क। वो कहाँ है? वो चमोली में है। लेकिन यहाँ पर जो ये हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर है वो है मटेना अल्मोड़ा में, मटेना अल्मोड़ा में है मेरे भाई, ठीक है। ऋषिकेश की अगर मैं बात करूँ तो ऋषिकेश में पशुलोक, पशुलोक विभाग है, ठीक है, ये याद रखोगे आप। चलो आगे आ जाओ, कुक्कुट भी है, ठीक है। आगे आ जाओ, निर्मल शहर पुरस्कार योजना का पूरा नाम क्या है? तो निर्मल शहर पुरस्कार योजना का पूरा नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर योजना। याद रखेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही है जिन्होंने जनसंघ की स्थापना करी थी और पहले मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। आ रही है क्या बात समझ में? आगे क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तुम्हें याद करवाएंगे क्योंकि साथ साथ ये आ सकता है। देखो, 2-3 बातें और याद रखना इस पेपर के लिए प्यारे साथी। साहित्य का टॉपिक जो होता है ना, उसमें शेखर पाठक, एक तो ये याद कर लेना, जो उत्तराखंड के राइटर हैं, जो उत्तराखंड के राइटर हैं, जो उत्तराखंड के राइटर हैं, ठीक है, शेखर पाठक। एक राहुल सांकृत्यान है, उनको याद कर लेना, ठीक है। एक महादेवी वर्मा है, उत्तराखंड की नहीं है पर याद करना क्योंकि ये एग्जाम में साहित्य की भूमिका के हिसाब से ये आ सकता है। गॉट इट? चलो इस सवाल पे आ रहा हूं अभी। क्रीड़ापथ उत्तरांचल, ये किसने लिखी थी? राजेश मोहन उप्रेती। बिल्कुल, ऐसे मान लो एक राजेश, एक मोहन, एक उप्रेती, और ये क्रीड़ापथ खेल रहे हैं, क्रीड़ा खेल रहे हैं उत्तरांचल में। कुमाऊं की चित्रकला, यशोधर मठपाल मठ में बना रहा है चित्रकला, तो याद रहेगी क्या? आ रही है क्या मेरी बात समझ में? किसी भी बच्चे को कोई अगर दिक्कत हो, परेशानी हो तो, और अगर तारीफ करने का मन हो तो दोस्त लाइक जरूर करना, मेहनत ईमानदारी से, ठीक है। हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट ने लिखा है क्या? बिल्कुल सर। हिमालय के खस आचार्य धर्मानंद ने लिखा है क्या? नहीं। हिमालय का खस तो किसने लिखा है सर? बोलो बच्चे, डी शर्मा ने लिखा है सर। किसने लिखा है? डी शर्मा ने लिखा है, ठीक है। अब इसमें मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि मेरे प्यारे साथी, जो हिमालय का इतिहास है इसमें 2 बातें और याद कर लो, गढ़वाल का इतिहास और कुमाऊं का इतिहास। अच्छा, तो आपके लिए क्या बचा सर? आपने बताना है कुमाऊं का इतिहास, नहीं आपने बताना है गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा, क्योंकि कुमाऊं का इतिहास तो याद है किसने? बद्रीदत्त पांडे ने। किसने लिखा? बद्रीदत्त पांडे ने लिखा था सर। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? गॉट इट? तो ये तो बताया, तुम्हें क्या बताना है? गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा था सर? ये आपने कमेंट करना है, आंसर बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो आ जाओ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, पीसीएस की ये बात हो रही है मेरे भाई, बड़ा प्यारा सवाल है। चलो, इसका गठन अप्रैल 2001 में किया गया, सही बोलते हैं। एक अध्यक्ष 4 सहित सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। क्या इसका मुख्यालय देहरादून में है? नहीं प्यारे बच्चे, इसका मुख्यालय तो हरिद्वार में है। अभी अभी डीवी करवाया, तो ध्यान रखिए, है ना, तो ध्यान रखिए। चलिए, भविष्य में आप लोग भी डीवी करेंगे, मेरे को पूरी ऐसी उम्मीद है। बस इसी शुभकामना के साथ चलते रहिए, पढ़ते रहिए। आयोग के पहले अध्यक्ष एनपी नवानी थे, तो गलत तो ये हो गया क्योंकि कोई सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला अध्यक्ष एनपी नवानी, एनपी नवानी पहले अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। वर्तमान में कौन है? तो प्यारे साथी, अगर तुम वेबसाइट देखते हो तो रवि दत्त गोदियाल, रवि दत्त
गोदियाल जी हैं। कौन है? रविदत्त गोदियाल हैं। आ रही है क्या बात समझ में? चलो आगे। अगले सवाल पे जाने से पहले जरा गौर फरमाइएगा, हम उत्तराखंड के 20 सवालों पे आ गए हैं और लगभग 100 सवाल हम करेंगे आपके आबकारी के प्रैक्टिस सेट के लिए। एकदम शानदार आपका रिवीजन होगा, एक बार ढंग से देखना, मजा आने वाला है। ऐसे 10 प्रैक्टिस सेट कराएं, 10 प्रैक्टिस सेट अगर तुम देख लोगे तो यकीन मानो कि 10 इंटू 100 कर लो तो मेरे भाई 1000 सवाल हो रहे हैं। और हमारे 100 सवाल जो होते हैं वो लगभग 300-400 के बराबर होते हैं। तो 3000 सवालों की प्रैक्टिस कर ली तुमने, वो भी अपनी गलतियों को पहचान करके। तो गौर से करें, ध्यान से करें, अच्छे से करें। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के पत्थर और काष्ठ से बने घरों को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? गढ़वाली में सवाल है, दुपेरे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुपेरे। तो ये बात थोड़ी याद रखेंगे और तभी बात चलेगी। चलो, किस नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? अभी तुमने एक नदी पढ़ी थी, पूर्वी रामगंगा। बोलो पढ़ी थी क्या? बोलो पढ़ी थी क्या? तो जरा याद करो, सर आपने बताया था कि पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो नाम कर लो। अगर तुम्हें पूर्वी रामगंगा याद नहीं है तो नाम कर लो। प्यारे साथी, आज ये पेन चलने में कुछ समस्या मुझे प्रतीत हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो सेटिंग करी थी इसकी। चलो, कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथी, किसको? तो पश्चिमी रामगंगा को। पूर्वी रामगंगा नामिक से निकलती है, पश्चिमी रामगंगा कहाँ? तो बोलेंगे सर दूधा तोली से निकलती है। अच्छा, दूधा तोली से सिर्फ ये थोड़ी निकलती है, 5 नदियां निकलती हैं। 4 के नाम बता दो फटाफट। चलो बार प्यारे भाई, ठीक है। कोसी नदी की बात करेंगे, अगर कोसी नदी की बात करूंगा अगर मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन था 21वां। ठीक है, माफ करना इसमें एक चीज गलत हो गई, कोसी इसका आंसर है। सॉरी सॉरी, मैं तो दूधातोली बताने, पश्चिमी रामगंगा दूधातोली में। कुमाऊं का धान का कटोरा किसको? कोसी को। कुमाऊं का धान का कटोरा किसको? कोसी नदी को कहा जाता है। कुमाऊं में धान का कटोरा किसको? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा दूधातोली से निकलती है। मेरे को लगा कहीं गड़बड़ ना कर जाओ। अच्छा, काली नदी की बात करें तो इसका जल अपवित्र माना जाता है, एक तो बात यह है। ठीक है, इसे श्यामा नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। ठीक है, गोला की बात करें तो मैंने तुम्हें बताया कि हल्द्वानी, तो हल्द्वानी इस नदी के किनारे है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये नदी है। और कोसी नदी के किनारे ही एक मंदिर है जिसका नाम है गर्जिया देवी मंदिर। गर्जिया देवी मंदिर, ठीक है, याद रखोगे। चलो आ जाओ फटाफट। कोऑपरेटिव आयुर्वेदिक ड्रग फैक्ट्री, ड्रग फैक्ट्री बहुत बार आपको याद रखना है। तो ये रानीखेत में है। कहाँ पर है? रानीखेत में। और रानीखेत कहाँ है बाबू? अल्मोड़ा में है। ठीक है, मोहान भी वही है। मोहान में भी कुछ है, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल का मुख्यालय है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या? उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं। 1998 में, प्यारा सा सवाल है आपके स्क्रीन पर, 1998 में हुए झपटो चीनो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कहाँ थे, कौन थे? तो ध्यान से समझना मेरी बात। अगर मैं कल्याण सिंह रावत की बात करूं तो ये मैती आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, रवाई घाटी में जो आंदोलन हुआ उसके प्रवर्तक रहे हैं। सुरेश भाई से अगर बात करें तो रक्षा सूत्र आंदोलन की बात इनकी बागडोर रही है। आंसर हो जाएगा ये वाला, आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह रावत। अगर मैं इस झपटो चीनो आंदोलन की बात करता हूं तो ये चमोली में हुआ था। और अभी अभी मैंने बताया कि चमोली में एक नेशनल पार्क है बड़ा इंपॉर्टेंट, कौन सा वाला? तो आप बोलेंगे सर नंदा देवी। ठीक है, अब नंदा देवी को अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया प्यारे साथी? तो 1900 बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में तो ये नेशनल पार्क बना था। 1982 में तो ये नेशनल पार्क बना था। उसके बाद ये यूनेस्को की लिस्ट में आया। यूनेस्को की लिस्ट में कब आया? 1988 में आया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, थोड़ा राइटिंग का मामला है, जल्दी जल्दी में लिखने के चक्कर में ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी रिवीजन सुन तो आप रहे होंगे तो अच्छा रिवीजन होगा आपका, आप ध्यान देना। ठीक है, चलो आ जाओ प्यारे भाई। उत्तराखंड का एकमात्र जिला जहाँ चांदी पाया जाता है, वाह, चांदी ही चांदी है। कहाँ पाया जाता है? तो प्यारे साथी अल्मोड़ा में पाया जाता है। जबकि सीमेंट उद्योग की बात करूंगा तो देहरादून बड़ा फेमस है। ठीक है, नैनीताल तो मैंने कागज के लिए आपको बता ही दिया है। और नैनीताल में क्या है? अच्छा, नैनीताल में एक दर्रा भी है। नैनीताल में एक चोर गलिया या ऐसा कुछ बमोरी है, ऐसा कुछ दर्रा है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट ऐसा कोई फेमस दर्रा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना। चलो आ जाओ फटाफट। चलो, उत्तराखंड राज्य में स्थित 10 चीनी मिलों में से कितनी चीनी मिल संचालन में है? तो भैया कितनी चीनी मिल संचालन में? तो 8 संचालन में। सीधा सीधा रट्टा मान लो फिलहाल ये। आगे चलते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जनपद में टी टूरिज्म संचालित किया गया? टी टूरिज्म। ठीक है, टी टूरिज्म संचालित किया गया। इसका आंसर तो तुम बताओगे ही फटाफट, तब तक कुछ और जान लेते हैं। क्या जानेंगे? और सर बागेश्वर, बागेश्वर बागनाथ की
बागनाथ की नगरी है, नमस्कार कर सकते हो तुम इसे। अल्मोड़ा की बात करेंगे तो यही कि अल्मोड़ा जो है वो जागेश्वर धाम मैंने बता दिया है ना। और अल्मोड़ा की बात करेंगे तो कुछ अभी याद 1816 में जेल बनी थी यहाँ पर, हाँ ऐसा कुछ था, ठीक है। चलो आंसर है नैनीताल। अभी टी टूरिज्म के बारे में बात करेंगे, है ना। बागेश्वर, हाँ कौसानी मुझे याद आ रहा है, कौसानी, और कौसानी को स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। चलो आ जाओ अगला देखो, ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना किसकी थी? ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना किसकी थी सर? तो बिल्कुल, तो देखो सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा थॉमसन। परिकल्पना की बात कर रहा है, डिजाइन किया था किसने? तो आप कहेंगे सर हाँ आप सही कह रहे हो, डिजाइन किया था पीबी कार्टले ने, और इसको आधुनिक 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 भागीरथ, आधुनिक 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 भागीरथ, आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है पीबी काटले को। डलहौजी ने इसका उद्घाटन करा था, डलहौजी ने क्या करा था? इसका उद्घाटन करा था, ठीक है, ये याद रखोगे। चलो आ जाओ फट। निम्न में से किस सिद्धपीठ में गंगा दशहरा पर मेला लगता है? किस पीठ में गंगा दशहरा पर मेला लगता है? तो सुरकुंडा देवी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर? सुरकुंडा देवी इज द राइट आंसर। देखो कुंजापुरी माता ये भी टिहरी में, चंद्रबदनी मंदिर ये भी टिहरी में, सुरकुंडा देवी ये भी टिहरी में, ज्वालपा देवी पौड़ी में। गॉट इट। चलो आ जाओ, जय माता दी करके आगे बढ़ो और अपनी कामयाबी के लिए एक नई इबारत लिखो। और पढ़ते समय जरूर ध्यान दो, आज थोड़ी एनर्जी डाउन रहेगी दोस्तों क्योंकि थोड़े थके हुए हैं ऑफलाइन क्लास लेने के बाद, लेकिन आपके लिए 10वां प्रैक्टिस सेट जो है डाल रहे हैं वहां पर यूट्यूब पर, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर तुम्हें अब तक मज़ा आ रहा है, तुम्हें पसंद आ रहा है। लगातार पढ़ाने से भी कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग भी थक जाता है, तो चीज़ें 2 की 2 4 नहीं दिखती, 2 की 2 22 दिखती हैं, ऐसा हो जाता है। लैंड्स एंड, लैंड्स एंड भूमि का अंत जो है नामक खूबसूरत पर्यटक स्थल स्थित है। भैया कहाँ पर स्थित है? बड़ा पवित्र सवाल है, जरा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ बड़ा ही फेमस सवाल है, कहाँ पर मिलेगा? तो प्यारे साथी नैनीताल इज द राइट आंसर, नैनीताल ये राइट आंसर है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ फटाफट। महिषासुर मर्दनी की सर्वप्रथम मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कौन सी मूर्ति? महिषासुर मर्दनी की। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है। चंबा, कहाँ है चंबा? टिहरी में है, ठीक है। द्वारहाट की बात कर, नहीं द्वारहाट की नहीं, चंबा यहाँ पर आंसर। आगे चलो। राज्य की भाषा में फिल्मों का निर्माण किस वर्ष से शुरू हुआ? तो कितने बच्चे जानते हैं कि सर एक मूवी थी जगवाल, ठीक है, एक मूवी थी जगवाल, मूवी 1983 से मूवी थी, ठीक है, गढ़वाल की थी, गढ़वाली भाषा की मूवी थी ये याद रखोगे। आगे आ जाओ। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस केंद्र में 2001-11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत पंजीकृत की गई? उत्तराखंड के किस निम्नलिखित में से किस नगर के केंद्र में बात हो रही है? ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान। तो देखो ये नगर की बात है, किसकी बात है प्यारे साथी? नगर की बात है। तो जब नगर की बात पूछा जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लैंसडाउन छावनी परिषद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे आना। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीट किस जनपद में? अच्छा, सबसे पहले मैं तुमको बताऊं कि आरक्षित एससी के लिए कितनी आरक्षित हैं। तो देखो टोटल जो 3 सीटें जो हैं, 3 सीटें, वो सॉरी माफ करना, 3 बोल रहा हूं मैं, माफ करना। हरिद्वार में टोटल जो सीटें हैं वो हैं 11 विधानसभा की, इसमें से 3 सीटें क्या हैं? वो आरक्षित हैं, ठीक है। वैसे कॉम्बिनेशन 15 का है, मतलब 13 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 13 और 2 की अगर मैं बात करूं तो 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। 2011 की जनगणना को, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। तो देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में, मेल साक्षरता, ठीक, सबसे ज्यादा। विमेन की बात करें सबसे ज्यादा कहां? देहरादून में, ठीक। अगर मैं महिलाओं की सबसे कम की बात करूं, महिलाओं की सबसे कम की बात करूं, सबसे कम की बात करूं, तो तुम्हें किसको याद रखना है? तुम्हें याद रखना है उत्तरकाशी को। गॉट इट। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? देहरादून में विमेन की सबसे ज्यादा, पुरुषों की, पुरुषों की रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा, ठीक। चलिए, जौनसार क्षेत्र में आधुनिक कवि से किसे कहा जाता है? आधुनिक कवि से किसे कहा जाता है? जौनसार क्षेत्र का आधुनिक कवि किसे कहा जाता है? ठीक, चलिए जरा समझना। भाव सिंह चौहान की बात करूं तो इसे फादर साहब कहा जाता है, ऐसे समझो, फादर कहा जाता है। रतन सिंह चौहान की बात करें तो यही तो आंसर हो जाएगा, ये तो एक समाज सेवी है। गुलाब सिंह की बात करें तो भाई साहब राजनीतिक चेतना जगाने का श्रेय दिया जाता है गुलाब सिंह को। आ रही है क्या बात समझ में? जौनसार क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है मेरे भाई? बड़ा ही प्यारा सवाल है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, गैरसैंण कहाँ है? चमोली में है। तो बस इसी के आंसर की बात हो रही है। 36वें सवाल पर हमें और NH 109 पर ये बात
109 पर ये बात हो रही है, 109 पर ये बात हो रही है। गॉट इट। चलो आगे आ जाओ। 4 नवंबर 2013 को शुरू हुई मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। तो लखपति दीदी कब बना देंगे? नवंबर 2023 में। लखपति दीदी कब? 2023 में। 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है? अब 24, 28, 25, 26 इज द कौन सा राइट आंसर होगा? तो जरा फटाफट बताना। 37 की बात करें तो 2025 की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 2025 की। लखपति दीदी योजना कब की है भैया? 2023 की है। चलो आओ फटाफट आगे देखो। उत्तराखंड संस्कृत विवि की स्थापना किस वर्ष और कहां की गई? उत्तराखंड संस्कृत विवि की स्थापना 2005 में हरिद्वार में। किसमें? 2005 में की गई। ठीक है। अगर मैं 2009 की बात करूं तो भैया एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। आगे आ जाओ। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बड़ा क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जरा आंसर बताना बहुत आसान है। रुड़की में किया गया ड्रोन फैक्ट्री। अरे टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादातर हम आईआईटी की तरफ जाते हैं ना, तो बस ये समझ लो। आगे आ जाओ। भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है? तो आंसर है दूनागिरी। मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। दूनागिरी कहाँ मिलेगी? चमोली में मिलेगी। नीलखंड चमोली में मिलेगी। पिंडारी तो छोड़ दो। नंदा देवी भी आपको कहाँ मिलेगी? सब चमोली में मिलेगी। कुछ नहीं है बताने के लिए इसमें। आओ आंसर करें अगला। देखो हिंदी यहां से शुरू हो रही है। अब हिंदी का खेला खेला जाएगा। तो तुम्हें जो ये क्वेश्चन है ये कैसे होगा? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सर कचट तप में क्या आता है, यही करना है। तो बस कंठ है, मूर्धा है, तालु है, क्या है भाई बताओ जरा। माफ करना दोस्त, आज थोड़ी प्यास ज्यादा लगी है। ज्यादा गर्मी। चलिए ठीक है। चलो दोस्तों, लगातार बोलने से भी दिमाग जो है कभी कभी थक जाता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण है। ठीक है। और हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट से, ऋषिकेश शहर से बात कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का हाल जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में गर्मी कैसी पड़ रही है। अगर आप बागेश्वर में हैं, क्या वहाँ पर मौसम एकदम सुहाना है? पिथौरागढ़ वालों से कल मेरी बात हो रही थी। पिथौरागढ़ वाले कह रहे हैं सर ब्रह्म एकदम झम के बारिश हो रही है, मजेदार मानसून आ चुका है। और एक हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट वाले बैठे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। चलो आ जाओ। हालांकि हमारे यहाँ नरेंद्र नगर है। नरेंद्र नगर में उत्तराखंड की औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है। उसी के नजदीक बैठे हैं, पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा, कोई भी असर। बहुत गरीब। आ जाओ। चलो कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से होता है तो भाई यहाँ पर हम बोले ये कंठ की बात हो रही दोस्त, ठीक है? कंठ की बात हो रही। अगर इसकी बात करें तो मूर्धा की बात हो रही। ठीक। तालु की बात हो रही। सॉरी सॉरी। तालु की बात हो रही। ठीक है। धा की बात हो रही। ठीक। तंत की बात हो रही। की बात। ता चा चा का। ठीक। हाँ। तो यहाँ पर कौन सा व्यंजन होगा भाई? चरण तालु से होता है। तो तालु से बात करें तो चा छा जा जा यहाँ से होता है। ठीक है। तो एम की बात करेंगे तो तुम निकाल लोगे। अब यहाँ से कोई बड़ी चीज ये नहीं रह जाती। ऐसे ही करके सवाल होगा। आगे आओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? तो एक ही शब्द लिखा है, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा शुद्ध मान्य होता है। आगे चलते हैं। शुक्ति का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो पिछली बार ऐसा ही एक संधि विच्छेद गलत हो गया था, उसके लिए माफी चाहेंगे। आज सही सही करेंगे। सुधन उक्ति। पिछली बार मैं कुछ बोल रहा था ना, बस उसी के बाद मेरा दिमाग ध्यान भंग हो गया, हैंग हो जाता है कभी कभी। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है प्यारे साथी? फटाफट बता दो। यथासंभव अव्ययी भाव समास है सर। अव्ययी भाव समास है, दिख रहा है सर। चलिए, सोए तो नहीं अभी तक आप, जागते रहिए, एनर्जी चाहिए। चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो सिमिका होता है। ठीक है। वन वर्ड है तो फटाफट निपटा दे रहे। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो सचल, चल और अचल होता है। इज द राइट। सचल और चल नहीं होता, अचल होता है। बाकी सब सही है क्योंकि अशुद्ध पूछा था। आगे आएंगे और देखेंगे
पैर से शिखर तक का वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो बोलिए सर अपाद मस्तक होगा। कौन सा होगा सर? अपाद मस्तक। आगे देखो, अंदर अंदर अंध कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ है ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, स्वयं सीमित होना, कामना आना। ये तो तुम भी बता दोगे, एकदम दे के मारोगे। गुप्त मंत्रणा होना, भाई अंदर ही अंदर तुम कढ़ाई में क्या खिचड़ी बना रहे हो क्या? तो भैया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ढीठ का तत्सम रूप है? बिल्कुल यही आंसर बताना है, यही आंसर बताना है और बड़ा आसान है। धृष्ट इज द राइट आंसर। चलो आ जाओ। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। कौन सा नहीं अंग्रेजी भाषा का? लालटेन है सर, रेल है सर, इंच है सर, कूपन नहीं है। कौन सी भाषा का है सर? फ्रेंच का है दोस्त। किसका है? फ्रेंच का है, फ्रेंच का, फ्रेंच का है, फ्रेंच का है, फ्रेंच। चलिए, कंटक का निम्नलिखित में से कौन अनेकार्थी शब्द नहीं है? सोना, कीलंक, कांटा, विघ्न, कलंक। सोना नहीं है। सोनक का तो कनक हो सकता है, कंचन हो सकता है प्यारे साथी, ऐसे समझो। आगे चलेंगे और करेंगे कमाल। बोलो अगला सवाल दिख रहा है क्या? पर्यंत, जीवन पर्यंत, पर्यक के सही अर्थ का भेद कीजिए। पर्यंत तक, जब तक रहेगा दम, तब तक फॉर्म भरेंगे हम। याद रखो, सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक फॉर्म भरना है। जी जान लगा देंगे, क्यों नहीं मिलेगी भाई? अब आने वाली क्लरिकल भर्ती तुम्हारे नाम की और आबकारी में तुम सक्सेस पा रहे हो। याद रखो, बस आराम से पेपर करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। तरीका एक ही है पेपर करने का, पेपर आसान ही होता है। कुछ सोच के देखो, अगर 70-75 नंबर तक कट ऑफ जाती है एग्जामों की तो पेपर आसान रहा होगा। तो तुम्हें बस ईमानदारी से पढ़ना है। अगर पेपर अधिकतम टफ भी हुआ ना तो केवल 20 ही सवाल टफ होंगे, ये ध्यान रखना। आगे आओ। आज का समाज ऐसा हो गया है कि हर घर में एक विभीषण जरूर मिलता है। वाक्य में रेखांकित शब्द, ये है वो रेखांकित शब्द, किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? तो देखो, विभीषण, वैसे तो विभीषण है रावण का भाई, तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहां पर हर एक घर में विभीषण मिल रहा है। इसका मतलब विभीषण उस व्यक्ति को बताया जा रहा है जो एक जगह की बात, घर की बात कहीं और बता दे। समझ आया तुम्हें? अगर तुम्हें समझ आया तो तुम इसका आंसर कर पाओगे। बोलोगे सर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की ओर इशारा हो गया है। चलो आ जाओ, इस सवाल को बार बार देखना तभी तुम्हें समझ आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। सहारा देते हो होता है, सियार रोता है, सूची पत्र होता है, परिषद होती है, सूची पत्र होती है, सूची पत्र होता है, पत्र दिया जाता है, सूची पत्र दिखता है। परिषद, परिषद बैठी है, परिषद होती है, विधान परिषद होती है, विधान परिषद भंग की जाती है। ऐसे शब्दों से तुम निकाल सकते हो। आगे आएंगे, अगला खेल। अच्छा, थोड़ी देर में जीएस स्टार्ट होने वाला है, तब खेल खेलेंगे एकदम फुल एनर्जी से। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, इसका आंसर बताना है। तो कुछ नहीं, वर्षा और जनता। वर्षा और जनता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ठीक है, दूसरा क्रमवाचक विशेषण है, 2.5 अपूर्ण बोधक है, 26 पूर्ण बोधक है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। इसमें सर्वनामिक, सर्वनाम है, सर्वनाम, निर्देश अशुद्ध है। कोई विशेषण है, विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। मैं क्या बोल रहा हूं, सर्वनामिक विशेषण है। इसमें सर्वनामिक निर्देश अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा? ये वाला। इसमें विशेषण है, इसमें विशेषण है, इसमें विशेषण है। अब ये निर्देश अशुद्ध है कि इसमें कोई विशेषण नहीं है। भाई इसमें विशेषण है, कौन सा? सार्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक नहीं, सार्वनामिक विशेषण है। आ रही है क्या बात समझ में? चलो आगे। अगला देखना, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है कौन सा? वह अचानक चला गया, वह, मेरी बात ध्यान से सुनो, वह नौकर मालिक से खुश रहता है। वह पर्याय यहाँ आया करते थे, मालिक से खुश रहता है, ये तो भाववाचक हो गए ना, खुशी रहना, खुश होना ना। चलो आ जाओ फटाफट। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य कौन सा होगा? कृतवाच्य, कर्तरी वाच्य बताना है। कर्ता ने कर्म को, कोहली ने शतक मारा नहीं लगाया, तो बी आंसर हो जाएगा। बोलो सही है क्या सर? कर्तरी वाच्य। आगे आओ, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है भाई? एक। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। अच्छा तुम फटाफट पढ़ो, फिर फटाफट आंसर करते हैं इसका, ठीक है? इसके बाद अगर हम समझेंगे, एक मैं और चीज तुमको बता दूं, एक चीज मैं और तुमको बता दूं जरा फटाफट। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरी बात समझना। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह पर्याय मेरे यहां आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आम सभा में, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि
उपस्थित थे, इसमें गलत है। इसमें क्या गलत है ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा, मुझे अभी नहीं दिख रहा कि क्या गलत है, फिलहाल दिमाग बंद हो गया यार। ठीक है चलो। ठाड़ी के पक्के उतानी के खे, लोकोक्ति का अर्थ है भाई गढ़वाली है, और गढ़वाली में इसमें तो आत्मा कांप जाती है। तो इसमें अगर मैं 60 की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा अकेलेपन, अकेलेपन की बात हो रही है। ठीक है चलो, इसमें जो को भी लोकोक्ति का अर्थ होगा वो ये। देखो उत्तराखंड का मैं टीचर नहीं हूँ, एक तो बात ये है, उत्तराखंड पढ़ाते हैं दूसरे सर। मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ उत्तराखंड की, और उत्तराखंड को आपको थोड़े समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो जल्दी बन जाए। जीएस में हमारा खेला चलता है ऐसा लोग जानते हैं, तो बस वहीं से शुरू करेंगे और फटाफट पढ़ेंगे अब जीएस को। एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, बिल्कुल बात सही है। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है मंगल के विषय में, कौन मंगल के विषय में, क्योंकि ये 25 डिग्री तक लगभग झुका हुआ है, जैसे कौन, लगभग जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री। ये 600 प्लस दिन में लगभग है ना, 600 से ज़्यादा दिन में पृथ्वी की परिकल्पना, सूर्य की परिक्रमा करता है, जैसे पृथ्वी करती है 365 दिन में। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सवाल है, इसको मैच करना है। एक तरफ क्या है, मैच वाला सवाल है, इसे देख लो। ठीक है इसमें क्या है कि एक तरफ इसमें ज्वालामुखी दी गई, कौन दिए गए भाई, एक तरफ सर ज्वालामुखी हैं, और एक तरफ कौन है, एक तरफ सर देश हैं, बिल्कुल किलिमंजारो, एकांगुआ, अल्बुर्जा और ये सब। एकांगुआ की बात करें तो अर्जेंटीना मिला देना है ना। अगर मैं बात करूं किलिमंजारो की, किलिमंजारो इज तंजानिया हो जाएगा, अल्बुर्ज की ईरान हो जाएगा, और माउंट किनाबालू मलेशिया हो जाएगा। बोलो सही है क्या सर, बोलो सही है क्या, कुछ तो गड़बड़ लग रही है सर, क्या गड़बड़ लग रही है वही देख रहा हूँ मैं भी कि क्या गड़बड़ कर दिया इन्होंने। माउंट किनोबालू मलेशिया बिल्कुल सही है, अल बुर्ज ईरान बिल्कुल सही है, किलिमंजारो तंजानिया और एकांका गुआ अर्जेंटीना। तो बस बात हो गई सही, बिल्कुल सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ये आंसर हो। ठीक चलो ठीक, आ जाओ आगे। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी द्वारा नहीं बनती, हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी, सर्क भी बनते हैं, एस्कर भी बनते हैं, लैपिस नहीं बनती। लैपिस किससे बनती है प्यारे बच्चों, गत जल से बनती है। ठीक है हिमानी है ना, हिमानी से एक तो ड्रमलिन भी बनता है, इधर लिखें इधर लिखते हैं। इससे और क्या बनता है सर, इससे ड्रमलिन भी बनता है। ठीक है एस्कर तो मैंने बता ही दी, आ जाओ। क्वार्टजाइट कायंत्रित है, कायंत्रित है, किसका कायंत्रित है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है। ठीक है बलुआ पत्थर से बनता है। यहाँ की बात करें तो निसेक होता है, उससे सेल बनता है। चलो आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है वह है, मैसाबी रेंज की बात करूँ तो ये यूएसए में तुमको मिलती है, लोह अयस्क के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चलो आ जाओ फटाफट। भारत का, हाँ ये वाला सवाल थोड़ा मुझे जबरदस्त लगता है तो तुम आराम से करो। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, किसको, राष्ट्र देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 3 प्रकार का आपातकाल होता है, उसमें से एक आपातकाल है जो 352 आर्टिकल के तहत लगता है। इसके 3 कारण हैं, देखो एक तो बाहरी आक्रमण और एक सशस्त्र विद्रोह। ठीक है आंतरिक अशांति को बदल के ही तो सशस्त्र विद्रोह किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट से, 44 अमेंडमेंट से। आ रही है क्या मेरी बात समझ में। तो अब समझना, ना तो चौथे से होगा ना तो पहले से होगा, तो पहला और चौथा बाहर कर दो, तो अब बचा क्या, 2 और 3, क्योंकि एक और तीसरा हो नहीं सकता क्योंकि एक भी तुमने बाहर कर दिया है। आ जाओ। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया, बहुत फेमस सवाल है, पुराना सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं, 1976। आगे आ जाओ। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। तो ओबीसी आयोग, मंडल कमीशन की सिफारिश तुम्हें मालूम है 93 अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, और तब इनको आरक्षण प्रोवाइड किया गया था। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो जो ये अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ, इसने किताब लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बात कर रहे हो सर जी, इसी को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथी। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी, तो तुम सबको पता है एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है इसकी एक किताब है मीन कैफ, इसकी किताब है मीन कैम्फ। ठीक है शायद ये जर्मन में ही होगी। बिस्मार्क को बात करें तो आधुनिक जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण के लिए जाना जाता है। क्या जाना जाता है, जर्मनी का एकीकरण के लिए जाना जाता है। आ जाओ फटाफट आगे। अगले सवाल पर अगर मैं बात करूं, एक अब यहाँ से रीजनिंग सवाल है, रीजनिंग के सवाल है तो आराम से करना, मैं थोड़ा जल्दी करके निपटा देंगे। और क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, मतलब इसको ऐसे समझो कि किसी ने टोटल स्कोर किया कितना,
10 पारियों में किया और एवरेज क्या आया, क्योंकि यही है, और 60। ठीक है, अब उसने क्या करा, एक और पाली खेली और उसमें कुछ स्कोर बनाया टोटल। ठीक है, जैसे यहाँ पर टोटल आ जाएगा, अभी बताता हूँ। उसने एक्स स्कोर बनाया और टोटल पारी हो गई 11। तो 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 62 रन हो जाए, मतलब एक्स रन बनाएगा तो स्कोर हो जाएगा 62। ठीक है, ये दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पर अगर मैं इंटू करूँ तो टी की जगह पे टी इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा भाई, 600 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 600 प्लस एक्स 11/62। ठीक, अब अगर मैं इसको करूंगा तो ये इंटू करके हो जाएगा कुछ ऐसा -600 और बराबर आ जाएगा 11, नहीं 11 तो हो गया, निपट गया। अब जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 82। ठीक है, औसत का सवाल है, एवरेज का सवाल है, आराम से करोगे हो जाएगा। आगे आओगे फटाफट, इसका एक डायग्राम बना देता हूं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, लेकिन ये फटाफट हो जाना चाहिए डायरेक्ट मेरे हिसाब से। मुझे इसको समझ ऐसे करना चाहिए आपको। ये सवाल कैसे करोगे, पढ़ लो, कर लो, तब तक ट्राई कर लो। अच्छा, दिख नहीं रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है। ठीक, इसको देखो क्या करना चाहिए आपको, मान के चलोगी ये बसों का डायग्राम है। ठीक है, कुछ बसें चौपहिया वाहन है, जो कुछ बसें हैं वो क्या है, ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो कुछ बसें क्या हैं, ठीक, कुछ बसें क्या हैं, चौपहिया वाहन है, ये है चौपहिया वाहन। तो इसको चौपहिया वाहन को हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, चौपहिया वाहन चौधरी जी। सभी चौपहिया वाहन वैन है, तो सभी चौपहिया वाहन क्या है, वैन है, वैन क्या है, वैन है। अब यहाँ पर हमारा डायग्राम तैयार है। अब हमें यहाँ जाना है, कुछ वैन बसें हैं, कुछ वैन बस है क्या, हाँ सर कुछ वैन तो बस है क्योंकि यहाँ पर जा रहा है। कुछ बसें वैन है क्या, तो कुछ बसें वैन है भाई, कुछ बसें वैन है, कुछ वैन बसें हैं, कुछ बसें वैन है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बाबू लोग, सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों फॉलो करते हैं। गॉट इट, चलो आगे फटाफट। 71 भाई, बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी, फटाफट आंसर बता दे रहा हूँ। इसको पढ़ना, इसको ये पढ़ सकते हो, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील, तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो शिक्षक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपराधियों को कौन पकड़ेगा, पुलिस को क्या कहा जा रहा है, शिक्षक। पहली लाइन में आंसर था, कुछ सोचना ही नहीं था। आगे करो। अच्छा, तुम इसका प्रयास कर लो, रोक करके वीडियो देख लो, आंसर निकाल लो, फिर करना। ठीक है, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन दे दे रहा हूं। अगर ड्रीम को ऐसा लिखा जाए, चाइल्ड को ऐसा लिखा जाए, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, बड़ा सिंपल है। आर को क्या लिख रहे हैं, आर को लिख रहे हैं ये 8, तो आर को सबसे पहले 8 लिख लो लास्ट में। ठीक है, डी, डी ये रहा, यहां से तीसरा देखोगे, सॉरी डी ये रहा, यहां से पहला देखोगे तो 7। ठीक है, तो डी यहां है, अरे नहीं आर को, अच्छा एल को, एल को क्या लिख रहे हैं, तो एल को देखेंगे यहाँ, एल को देखोगे यहाँ, तो यहाँ से 1 लिख रहे हैं, मतलब सबसे पहले आएगा 1। ठीक है, ई की बात करेंगे तो यहाँ से तीसरा देख लो तो 0 आ जाएगा। ए की बात करेंगे तो यहाँ से देख लो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर डी की बात करेंगे तो डी को लिख रहे हैं 7, डी को लिख रहे हैं 7। ठीक, तो डी को 7 लिख दो। ई को क्या लिख रहे हैं, ई को लिख रहे हैं 0, ई को 0 लिख लो। 1 0 2 7 0, 1 0 2 7 0 8, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि यही इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लें क्या, ठीक है, यही इसका आंसर है। चलो ठीक है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसे सवालों में पढ़ना जरूरी है। अब जैसे रेमब्रेंस देखो, रेमब्रेंस की अगर बात करोगे कौन सा नहीं बनाया जा सकता, भाई वही शब्द जो इसमें नहीं होगा वो यहाँ लिखा होगा, तो वही नहीं। तो देखो इसमें यू जो है ना, वो यहाँ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, बाकी शब्द चेक कर लेना, तुम्हें सब शब्द मिल जाएंगे, यू नहीं मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा ए, ये नहीं बनाया जा सकता। ऐसे करते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन समझना और आसान है, फटाफट निकालो। चलो लुप्त संख्या तुम लोग निकालो, उसके बाद देखना। अगर तुम नहीं निकाल रहे तो यहां समझना। देखो यहां से माइनस करोगे 4, यहां से माइनस करोगे 4 और यहां से माइनस करोगे 4, हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगर तुम यहां देखोगे तो यहां से यहां आने के लिए तुम्हें कितने माइनस करने हैं, तो 12 में से 5 माइनस करने हैं, फिर 3 माइनस करने हैं, फिर 2, ऐसे चलेगा। तो यहां पर अगर 4 माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा 36। आ रही है बात समझ में, ये हो जाएगा 36 आंसर। आगे आ जाओ फटाफट। प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की, 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर करवा दो। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की, और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर यात्रा की। तदनुसार वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर हो जाएगा 4 किलोमीटर। डायरेक्शन भी पूछता तो भी पता चल। चलो आ जाओ फटाफट। भारत में प्रथम, अगला क्वेश्चन देखना, भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, कौन सी थी भाई बोलने वाली फिल्म, तो बोलेंगे राजा हरिश्चंद्र थी क्या, नहीं ये तो मूक फिल्म थी सर। ये कौन सी मूवी थी, ये थी मूक फिल्म। सबसे पहले बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, आलमारा। अच्छा यहाँ मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, पहली फिल्म थी जो 1957 में बनी थी, ये ऑस्कर में नॉमिनेशन पाने वाली पहली इंडियन मूवी थी, प्रथम पहली फिल्म थी ये, मदर इंडिया। आ रही है क्या बात समझ में, चलो आगे। वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है, वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना, उम्मीद है कि तुम्हें समझ आएगा और तुम्हें दिखाई भी देगा। तुमने बार्टर सिस्टम सुना होगा, वही है जब वस्तुओं के बदले वस्तु दी जाती थी।
मान के चलो जैसे तुम्हें पेपर निकालना है, तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। नहीं नहीं, ये थोड़ा एग्जांपल गलत हो जाएगा, तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सही करते हैं। मान के चलो कि तुम्हें आजकल भूख है कि तुम्हें चाहिए कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और किसी व्यक्ति को चाहिए गन्ने का जूस, ठीक है। तो तुमने उसने जो जिसको गन्ने का जूस चाहिए वो गन्ने का जूस तुम्हारे पास है, तुम कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास कोल्ड ड्रिंक है लेकिन वो पीना चाहता है गन्ने का जूस, तो वो जाएगा एक दूसरे के पास, मतलब दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर दें। ये आपने बचपन में एग्जांपल सुना होगा जैसे चीनी और गेहूं का, कि एक व्यक्ति को गेहूं चाहिए खाना खाने के लिए लेकिन उसके पास है चीनी, एक व्यक्ति चीनी उगाता है लेकिन उसे खाने के लिए गेहूं चाहिए, तो दोनों ही अदला बदली कर लेते हैं, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, तो ये आंसर होता है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक तुम समझ पा रहे होंगे। आगे क्वेश्चन, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिबलब्धि के नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कर थी? तो महामंदी की बात करें तो 1929-30 के आसपास की बात हो रही है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने नई व्यवस्था का नाम दिया था उसी व्यक्ति ने एक टाइम पे यूएनओ का भी नाम दिया था, यूनाइटेड नेशन का भी। आ गया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। आंसर बड़ा आसान है, बस यही तो कलाकारी है जो हमें समझनी है। आगे आ जाओ। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वॉज बिल्ट इन, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था, ये सवाल है। तो इसका आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया या यूएसए। आसानी से सवाल देखना, तुम्हें फटाफट याद हो जाएगा। अगला आओ, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस जो तुम्हें हर हाथ में रिजल्ट ला करके रख दे, जैसे स्कैनर, स्कैनर स्कैन करते हो तो अंदर जाता है, बाहर थोड़ी आता है। प्रिंटर तो है, मॉनिटर तो है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। माउस भी, प्रिंटर भी और मॉनिटर भी, तो माउस हो गया। यहां पर प्लीटर, ये प्लीटर नहीं होगा, ये होगा प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है, वर्चुअल इमेजेस को लेता है, ठीक है। आगे आ जाओ। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? कंप्यूटर का सवाल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। फोट्रॉन क्या है? फोट्रॉन एक भाषा है कंप्यूटर की, कैसी भाषा है? देखो उसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और फॉर्मूला कहाँ लगता है? गणित में लगता है प्यारे बच्चे। आगे आ जाओ, ठीक है। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये 1920 में बनने वाली इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात हो रही है, इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी सहजानंद एक थे स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद, ठीक है ना। इन्होंने किसान सभा 1936 में अध्यक्षता करी थी, ठीक है। लाला हरदयाल की बात करूं तो गदर पार्टी तुम्हें याद आएगा 1913 वाली, ठीक है। स्वामी चिदानंद कोई नहीं है। चलो आ जाओ आगे। कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? जितने बच्चे भी इसका आंसर देंगे फटाफट आंसर कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें इसमें एकदम धीरे का झटका जोर से लगने वाला है। जितने बच्चे भी 78 कह रहे हैं वो सब गलत हैं, क्योंकि देखो 81 सन है। 78 तो शक संवत को अपनाया कनिष्क ने, उसकी बात यहां पर हो रही है। ये कनिष्क के द्वारा सारनाथ बुद्ध प्रतिमा में जो अभिलेख है, जो उसकी तिथि है वो बताई जा रही है, तो 21वीं सदी हो जाए, 21वां हो जाएगा, 21वीं ईस्वी। गुज्जर प्रतिहार शासकों की में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? रट लो, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मिहिर भोज, किसकी उपाधि थी? मिहिर भोज की। आगे आ जाओ। त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, बिल्कुल। चोल इसमें शामिल नहीं थे, चोल नहीं थे। चोल की स्थापना विजयालय आ रही है क्या? राष्ट्रकूट की बात करूं तो राष्ट्रकूट दंती दुर्ग इसका संस्थापक था, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट। अगला देखेंगे, किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है जिसने अपनी रचनाओं में भी पशु पक्षियों वनस्पति आदि का सुंदर वर्णन किया? तो इब्न बतूता। कौन सी किताब है भाई इसकी? रहला है। अब्दुल रज्जाक फारस का था, ठीक है। मार्को पोलो इटली का था। इसमें आगे लिख देता हूं, ये कहां से आया था? फारस से आया था, फारस से आया था। रहला अरबी में लिखी थी, ठीक है। मोरक्को का रहने वाला था, ये मोरक्को का रहने वाला था। मार्को पोलो इटली, ठीक। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ आया था। अलबरूनी ने किताब लिखी थी, किताब, रिपीट करो मेरे साथ, किताब उल हिंद। आ रही है बात समझ में? चलो आगे फटाफट। लेवर कप और डेविस कप एकदम करंट के सवाल हैं। लेवर कप और डेविस कप का संबंध किस खेल से है ये बताना है, तो फुटबॉल से है प्यारे साथी। घुड़दौड़ जहां पर होती है उसको कहा जाता है एरिना कहा जाता है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। टीटी की बात करें तो टेबल टेनिस तो तुम्हें पता है। चलो आ जाओ।
जनवरी 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार इस्पात उत्पादन में, इस्पात स्टील की बात हो रही है, भारत का स्थान कौन सा है? चलो भारत का स्थान तो इसमें जो है मेरे हिसाब से चौथा स्थान है क्या? नहीं नहीं, 91 है ना ये सवाल। अगर इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इसमें चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। अच्छा एक चीज मैं बताऊंगा, टिस्को, टाटा इस्पात की बात आई है ना, टिस्को, आपने बताना है कि टिस्को जो है, टिस्को कहां पर स्थापित है? 1907 में स्थापित हुआ, बड़ा फेमस है ये, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, ठीक है, कंपनी, ठीक है, याद रखना है आपने। चलो आ जाओ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, भाई कहां से दिए जाते हैं? तो राज्य की समेकित निधि, समेकित निधि, समेकित बोले तो कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है ना, कॉन्टीजेंसी फंड राज्य का, ठीक है ना। चलो आ जाओ फटाफट। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? आप इसमें से बहुत सारे लोग इसको पैसा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो 1996 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलिए भैया, देखेंगे बड़े प्यार से, बस खत्म होने वाला है। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्त लाइक करके जाना, जब इतना तुम टिके हो, मेहनत की बात है। कोरम गणपूर्ति किसे कहते हैं? राज्य विधानमंडल। सबसे पहले तो ये समझ लो कि न्यूनतम बैठक चलाने के लिए जो न्यूनतम प्रेजेंट संख्या होती है उसको कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी होती है, तो हमेशा याद रखना किसी भी सदन का 1/10, तो यहां पर सीधा आंसर ये हो जाएगा। चलो आ जाओ। हाँ ये आकृति, अच्छा इस सवाल को मैं पूरा कर दूं पहले ताकि तुम्हें दिखाई भी देगा, क्योंकि मैं आ गया हूं तो शायद दिखाई अब नहीं देगा, ये दिखाई देगा ऐसे, ठीक। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, इसमें क्या है ये सवाल ये कह रहा है कि ये आकृति निम्न में से किसमें निहित है? इसमें निहित है, ये सवाल है, ठीक है। तो ये जो आकृति है, मतलब जो ये तुमको ए दिख टाइप का दिख रहा है, ये वाली आकृति किसमें निहित है? तो देखो ये बॉक्स भी मिल जाएगा, इसको बनाओगे ए भी मिल जाएगा, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। आराम से रोक करके देख लेना अगर मैंने जल्दी बता दिया है तो। चलो अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें से तुम्हें क्या बताना है वो देख लो। इसमें बताना है वे शिक्षित लोग जो नौकरी पेशा हैं, वे शिक्षित लोग जो नौकरी पेशा हैं। तो सबसे पहले शिक्षित देखो, ये शिक्षित का ट्राइंगल है, तो ये हो गए शिक्षित लोग, यहां से यहां तक आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, ये हो गए शिक्षित लोग। नौकरी पेशा है मतलब ये वाला सर्कल नौकरी पेशा वालों का, ये वाला सर्कल, ठीक। अगर मैं बात करूं तो देखो शिक्षित और नौकरी पेशा के बीच में तो यही लाइन आ रही है, बस यही वाला हिस्सा आ रहा है, तो मतलब 6 और 12, ये 12 है, ठीक है। 6 और 12 कितना? 18 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? आराम से देख लेना तभी तुम्हें समझ आएगा, ऐसे समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। 96 पे पहुंच गए, थोड़ा सा दूर हम रह गए हैं। हाँ, अटाकामा मारुस्थल स्थित है, कहां पर स्थित है? बोत्सवाना में है, चिली में है, नामीबिया में, चीन में है। अरे चीन में कौन सा है? तो गोबी, कौन सा? गोबी। और यहां पर है चिली, चिली में, और चिली में भी कहां? उत्तरी चिली में। आ रही है क्या बात समझ में? कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। अच्छा अब सवाल देखो, 8077 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। अगर तुम्हें न्यू बैच में एडमिशन लेना है जो कि अब जुलाई में स्टार्ट होने जा रहे हैं 1 तारीख से, तो प्यारे बच्चे चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, उत्तराखंड पीसीएस का हो, यूकेएससी का हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर में जोरदार क्लासेस के लिए। आगे आइए, हिंदू मैरिज एक्ट को देखिए। हिंदू मैरिज एक्ट कब है? तो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट जो था लाया गया था। आ रही है क्या बात समझ में? चलो आ जाओ। हाल ही में हिंद महासागर में आए समुद्री तूफान, क्या आया है? रैमल। रैमल का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? रैमल का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ओमान ने दिया है। किसने दिया है? ओमान ने दिया है। अरे मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलिए ओमान से आगे निकलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक क्या है ये पूछना था, बस इतना ही पूछ करके छोड़ दिया। इंडिया का रैंक आपने बताना है, इंडिया का रैंक बताना। तो 159 इज द राइट आंसर, ये आप याद कर लेंगे। आगे आइए, ये थे हमारे 100 सवाल। तो यही इसी के साथ हमारी इस टेस्ट सीरीज का 10वां प्रैक्टिस सेट आपकी खिदमत में हमने पेश कर दिया है। आराम से देखना, 10 के 10 अगर नहीं देखें तो देख लेना, टाइम अभी है कि आप रिवाइज कर सकते हो। उम्मीद है आपको हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को प्रणाम। और आप सभी को अगर ये वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उम्मीद है आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना जिसका नाम है पाठशाला ऋषिकेश। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।